नमस्कार। मैं श्रीधर दुबे तत्वमसि नामक इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले दो वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दो अलग अलग श्लोकों की चर्चा हुई। उसी चर्चा की अगली कड़ी के रूप में आज आप लोगों के बीच एक नया श्लोक लेकर पुनः उपस्थित हूँ। वर्षों पहले जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने अपने तमाम तर्कों के साथ कौरवों के साथ लड़ाई लड़ने से मना कर दिया, तब कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा था, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नई तत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्योतिष्ठ परंतपः। अर्थात हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह नपुंसकता उचित नहीं जान पड़ती। इसीलिए हे परम तप, हृदय की तुक्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब इस श्लोक के शब्दों की मैं व्याख्या करता हूँ, फिर आगे उस पर थोड़ी चर्चा विस्तार से करेंगे। कृष्ण जैसा कि अर्जुन को कह के बुलाते थे पार्थ, तो पार्थ हे अर्जुन, क्लैब्यम नपुंसकता को, माँ अस्मगम मत प्राप्त हो, त्वयि तुझ में, एतद यह जो नपुंसकता के संदर्भ में कहा गया है, न उपपद्यते उचित नहीं जान पड़ती। परम तप, इसलिए हे परम तप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुक्ष दुर्बलता को त्यक्त्वा यानी त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, अर्थात युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण का वह संबोधन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि उस संबोधन के माध्यम से अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में संघर्षरत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को भी उन्होंने संबोधित किया। कृष्ण का वह संबोधन हर उस अर्जुन के लिए था, है और रहेगा जिसके मन में अपना गांडीव नीचे रखकर पलायन का विचार उठता हो। इस श्लोक के दो शब्दों पर विशेष रूप से आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। पहला शब्द है परंतप, जिस शब्द से कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं और जिसका अर्थ है परान शत्रुन तापयति, अर्थात जो अपने शत्रुओं का दमन या नाश करने वाला हो, वही परंतप है। और दूसरा शब्द है क्लैब्यम, जिसका नपुंसकता के अर्थ में प्रयोग किया गया है यहाँ पे। अब प्रश्न उठता है कि नपुंसक है कौन? नपुंसक वह है जिसके अंदर कायरता है, नपुंसक वह है जिसके अंदर डर है, नपुंसक वह है जिसके अंदर पुरुषार्थ नहीं है। अर्जुन ने तो कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण का वह संबोधन सुना और सुनकर अपना धनुष उठाया और धनुष उठाकर अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त किया। लेकिन क्या हम और आप आज के समय में कृष्ण के उस संबोधन को सुन पा रहे हैं? अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो यह विचार करने वाली बात है कि आखिर क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। आज जब न्यूज़ में या अखबार में इस तरह की घटनाएं देखता या सुनता हूं कि 15 या 16 साल की उम्र की छात्र या छात्रा ने परीक्षा में कम अंक पाने या फेल होने की वजह से आत्महत्या कर लिया, तो सोचने लगता हूं कि कितने अकेले पड़ गए होंगे वो, अपने भीतर कितनी लड़ाइयों से गुजरे होंगे वो, तब जाकर इस तरह का अनुचित कदम उठाया होगा उन्होंने। और हम सबके लिए यह सोचने और विचार करने वाली बात है कि आखिर अपने बच्चों को हमने क्यों नहीं इस तरह से तैयार किया कि वो ऐसी चुनौतियों का भी सामना कर सकने में सक्षम हो सकें, वैसी चुनौतियों को, ऐसे जीवन के कठिन दौर में भी इस तरह से समर्थ हो सकें कि उसका एक निदान निकाल सकें, उसका एक रास्ता निकाल सकें, न कि एक गलत रास्ते का चुनाव करें। अखबार के लिए या न्यूज़ चैनल के लिए तो ऐसी घटनाएं एक सनसनीखेज खबर मात्र हैं, लेकिन इस तरह की दुखद घटनाओं से बार बार महसूस होता है कि इस देश के युवाओं को कृष्ण के जीवन को, उनके जीवन मूल्य को और उनके जीवन जीने की कला को समझने, सीखने और अपने जीवन में उतारने की बेहद आवश्यकता है। अगर संभव हो तो क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न तत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्योतिष्ठ परंतप। इस श्लोक को अपने घर के कमरे की दीवार पर ऐसी जगह लटका दीजिए जहाँ से यह श्लोक आपको बार बार दिखता रहे, और जब कभी आपका हृदय
तमाम क्षुद्र दुर्बलताओं से घिरने लगे तो अपने भीतर इस श्लोक का बार बार स्मरण कीजिए और अर्जुन की ही तरह फिर से जीवन की चुनौतियों से जूझने और लड़ने के लिए खड़े हो जाइए। क्योंकि जीवन में कोई गारंटी नहीं कि आपको सुख ही मिलेगा और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि दुख ही मिलेगा। सुख और दुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। आपको हर स्थिति के लिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा और उसके लिए चाहिए जिजीविषा, संघर्ष करने की क्षमता। और इन सारी चीज़ों का, ये सारे संबल आपको श्रीमद् भगवद गीता से मिलेंगे, इसलिए इससे जुड़िए। तत्वमसि नामक इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह संदर्भित चर्चा आगे भी जारी रहेगी और मैं आगे भी श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे जरूरी श्लोकों को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होता रहूँगा। आप सबके कोई प्रश्न हो और सुझाव हो तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।